सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। हेयर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं, साइंस क्लास 8th। ओके, सो 8 का जो साइंस है, ओके सो वो हमने स्टार्ट किया है अभी, वो साइंस हम ले रहे हैं। तो चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट शुरू है जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। इस चैप्टर का जो है हमने पहला वाला पार्ट अपलोड कर दिया है जिसमें हमने टोटल बेसिक देखा है कि क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है और उसके साथ साथ माइक्रोब्स क्या है। माइक्रोब्स क्या है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम खुली आंखों से देख नहीं पाते बिकॉज उनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हम माइक्रोब्स कहते हैं। ओके, तो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कि हम, उसके बाद छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम देख नहीं पाते। ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी हमको इस चैप्टर में करनी है और उनको हम लोअर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ओके, जिसके अंदर डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं होती, उसके अंदर रिप्रोडक्शन अच्छे तरीके से नहीं होता, मतलब कि गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता जैसे कि हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जैसे कि हमारे अंदर होता है, मतलब कि उसमें गैमेट्स फॉर्म नहीं होते। ठीक है, तो माइक्रोब्स क्या होता है, तो माइक्रोब्स बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बात आप सिंपल में ध्यान में रखो, वो होता है हमारा माइक्रोब्स। तो पार्ट फर्स्ट में हमने वो डिटेल में पढ़ा है, आप पार्ट फर्स्ट पहले देखो, वो बहुत बेसिक है एंड वो वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेगा। वहाँ पर आपको क्लास 8th साइंस ऐसा प्लेलिस्ट का नेम मिलेगा जिसमें कि क्लास 8th के सभी चैप्टर जितने भी हमने अपलोड किए हैं उतने आपको मिल जाएंगे। तो पार्ट फर्स्ट इसका पहले देखो, उसके बाद ये पार्ट जो सेकंड है अभी हम देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सेकंड पार्ट है इसके अंदर हम देखेंगे किंगडम्स के बारे में। ठीक है, तो 5 किंगडम होते हैं बेसिकली। फर्स्ट में होता है मोनेरा, देन होता है प्रोटिस्टा, देन होता है फंजा, देन होता है प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके, सो 5 टाइप के किंगडम्स जो है वो विटाकर ने दिए थे किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन बोले तो उसको अलग अलग करने के लिए, एक स्पेसिफिक कैटेगरी में डालने के लिए उन्होंने 5 किंगडम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि फर्स्ट में है मोनेरा, देन है प्रोटिस्टा, देन है फंजाई, देन है प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो एनिमेलिया के अंदर हम आते हैं जिसमें कि कॉर्डेट होता है, नॉन कॉर्डेट होता है, मतलब जिसको बैकबोन होता है, सिंपल में नोटोकॉर्ड बोले तो बैकबोन वो होता है, कॉर्डेट जिसको बैकबोन नहीं होता वो नॉन कॉर्डेट होता है। ओके, वो एनिमेलिया फाइलम के अंदर हम आते, मतलब कि ऑल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ के ऊपर वो इस 5 किंगडम के अंदर आते हैं। तो पहला जो किंगडम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मोनेरा। और इस मोनेरा किंगडम में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, मतलब कि उसको हम माइक्रोब्स बोलते हैं, जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख पाते। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर आपका न्यू सिलेबस आया है बिकॉज आपको एक्टिविटी प्रिपेयर करनी है। आपको ये बताया नहीं जाएगा कि इस ऑर्गेनिज्म का शेप ऐसा होता है या फिर ये ऐसी मूवमेंट करता है, आपको सीधा प्रैक्टिकली उसको देखना होगा एंड देखते देखते आप सीख जाओगे। ऐसा न्यू बुक का आपका एक्टिविटी है। ठीक है, तो एक्टिविटी को हम देखते हैं। तो फर्स्ट में देखो एक्टिविटी क्या कहती है, टेक स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड और बटर मिल्क। ओके, सो बटर मिल्क बोलो तो छाछ, ओके, एंड कर्ड बोले तो दही। तो ये जो है कर्ड एंड बटर मिल्क ये लो आप, और इसका एक ड्रॉप जो है आप यहाँ पर ग्लास स्लाइड। तो सबसे पहले आपको जो लेबोरेटरी के अंदर ऐसे ग्लास की जो है वो स्लाइड दी जाएगी, जिसके ऊपर आपको क्या करना है, वाटर लेना है, लेकिन उसके पहले आपको कर्ड एंड बटर मिल्क इन दोनों में से एक का जो है वो 1 ड्रॉप आपको लेना है, स्मॉल ड्रॉप। उसके बाद उसमें आपको वाटर डालना है। क्यों डालना है, बिकॉज जो इसमें अगर हम वाटर नहीं डालेंगे तो ये बेसिकली कैसा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो उसको डाइल्यूट करने के लिए हमें उसमें ऐड करना होगा वाटर। तो वाटर को जैसे ही हम ऐड करेंगे वो डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, देन केयरफुली कीप अ कवर स्लिप, और इसके ऊपर कवर स्लिप जो है वो रखी जाती है स्लाइड के ऊपर, एंड उसको फिर बाद में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो 3 टाइप्स के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, सेकंड होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड थर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। अगर जो है हमारा ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो हम उसको सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, अगर मीडियम बोले तो छोटा है, उससे छोटा, तो फिर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, और बहुत ज़्यादा छोटा है या फिर सेल के अंदर के ऑर्गन्स हमको देखने हैं तो फिर हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना है। देन व्हाट डिड यू सी, ओके, व्हाट डिड यू सी, तो मतलब कि ये सभी एक्टिविटी करने के बाद आपको क्या मिलेगा, क्या दिखेगा,
सो सबसे पहले आपको क्या करना है, कर्ड या बटर मिल्क उसका एक आपको ड्रॉप लेना है, उसके बाद उसके अंदर वाटर डालना है, उसको डाइल्यूट बनाना है। उसके बाद आपको ग्लास स्लाइड के ऊपर उसको लेना है, कवर स्लिप उसमें डालनी है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखना है। और उसके बाद आपको क्या दिखेगा, वो होगा हमारा फाइलम मोनेरा का ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपको क्या दिखेगा, देखो मूविंग स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब्स। माइक्रोब्स बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और एक क्या करेंगे, मूवमेंट शो करेंगे, स्मॉल होंगे रॉड के जैसा, ऐसे ऐसे रॉड्स के जैसे वो ऑर्गेनिज्म होंगे और वो मूवमेंट शो करेंगे। ओके, आर लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया, ये कौन से बैक्टीरिया होंगे, तो लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया होंगे जो कि इसमें दिखाई देंगे। ठीक है, देन ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन ऑल्गी, सभी टाइप के बैक्टीरिया, उसके बाद ब्लू ग्रीन अल्गी आर इंक्लूड इन द किंगडम मोनेरा। बोलो तो सभी टाइप के बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अल्गी, ये जो है ये सभी के सभी मोनेरा फाइलम के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये आपको दिखेंगे, इस एक्टिविटी आप करेंगे और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर अगर देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि एक स्मॉल मूवमेंट कर रहे हैं रॉड के जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब विदाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वी कैन नॉट सीन दिस ऑर्गेनिज्म बाय नेक आइज, मतलब खुली आंखों से हम उसको नहीं देख पाते, इसलिए उनको जो है हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है, इसलिए वो माइक्रोब्स है। ठीक है, तो वो माइक्रोब्स आपको दिखेंगे स्मॉल रॉड लाइक, तो वो है हमारे मोनेरा फाइलम के ऑर्गेनिज्म, मोनेरा फाइलम के अंदर आने वाले एनिमल। ठीक है, तो उसमें कौन है फिर देखो आप, ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, उसके बाद यहाँ पर देखो ट्रेपोनेमा पैलिडम, देन है विब्रो क्लोरेली एंड देन सैल्मोनेला टाइफी। ये जो है वो डिफरेंट नेम है। ओके, बाकी कुछ नहीं, आपको जो है इसका प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है या फिर प्रोनाउंसिएशन अलग है तो भी चलेगा, लेकिन आपको इसके जो इसका यहाँ पर वर्ड है या फिर इसकी स्पेलिंग है वो आपको डिफरेंट नहीं लिखनी, वो सेम होनी चाहिए, वो करेक्ट होनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंट हो सकता है और उसमें कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपका जो है आप जब स्पेलिंग लिखोगे तो आपको राइट स्पेलिंग लिखनी है। तो ये सिंपल में उसके नेम्स है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं। ठीक है, तो ये है किंगडम मोनेरा। उसके बाद देखेंगे आगे का, देन देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब मोनेरा फाइलम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या कौन से टाइप्स के कैरेक्टर उनके अंदर होते हैं। तो देखो ऑल दीज ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर बोले तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बनता है वो होता है यूनिसेलुलर, और ये सभी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, इसलिए ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किंगडम मोनेरा के अंदर आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। उसके बाद दे में भी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक बोले तो खुद का खाना खुद बनाने वाले ऑर्गेनिज्म को हम एटोट्रॉपिक बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच मेड देयर फूड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक। और उसके बाद है हेटरोट्रॉपिक, बोले तो द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट और नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एज हेटरोट्रॉपिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद नहीं बना पाते ना, वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी हो सकते हैं, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं वो हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं या फिर ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, मतलब वो खुद का खाना खुद बना भी सकते हैं या फिर नहीं भी बना सकते, मतलब कि दोनों टाइप्स के ऑर्गेनिज्म इस किंगडम यहाँ पर मोनेरा के अंदर आते हैं। उसके बाद थर्ड देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल बोले तो ऐसी सेल जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो डेवलप नहीं होता, मतलब कि उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। ये देखो ये सेल एंड इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ना वो ऐसा होता है, मतलब कि उसके अंदर ऊपर का जो मेम्ब्रेन है वो डेवलप नहीं होता, और अनडेवलप न्यूक्लियस ऐसे सेल्स के अंदर होता है जिसको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो प्रो सेल जो है वो दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सो ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस डेवलप है उसको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं, और ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस डेवलप नहीं है उसको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है। तो इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है, मतलब कि इसके अंदर न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता, विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर और सेल ऑर्गेनल्स। तो डेवलप नहीं होता मतलब क्या नहीं होता, तो देखो यहाँ पर डिस्टिंक्ट बोले तो क्या, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस बोले तो डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, एंड सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर नहीं होते, और ऐसी सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और ये मोनेरा किंगडम के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है, मतलब कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फर्स्ट क्या है, यूनिसेलुलर, देन हेटरोट्रॉपिक, मे बी हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक, एंड दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल, उसके बाद ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक एंड यूनिसेलुलर, ये थ्री अगर वर्ड ध्यान में रखोगे तो बाकी का सब आपको लिख डालोगे इजीली। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किंगडम मोनेरा की। ओके, तो यहाँ पर देखो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम किंगडम मोनेरा, ये सभी ऑर्गेनिजम्स है जो कि हमने पहले देखे थे। उसके बाद जो सेकंड हमको पढ़ना है किंगडम, वो है किंगडम प्रोटिस्टा।
ठीक है। तो फर्स्ट वाला मोनेरा, देन देखो किंगडम प्रोटिस्टा। तो देखो किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट। ओके, सो टेम्पररी माउंट बोले तो क्या, आपको जो है एक स्लाइड बनानी है। ओके, 1 ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर, पॉन्ड वाटर बोले तो ऐसा वाटर जो कि पॉन्ड का है, पॉन्ड बोले तो क्या, तालाब, ठीक है, ऑन अ ग्लास स्लाइड। तो पहले मोनेरा देखने के लिए, मोनेरा इस किंगडम के एनिमल्स देखने के लिए हमने क्या लिया था, हमने लिया था बटर मिल्क या फिर कर्ड का एक ड्रॉप। लेकिन यहाँ पर आपको वाटर, पॉन्ड वाटर का ही आपको ड्रॉप लेना है और ऑब्जर्व इट अंडर लो पावर एंड हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। मतलब कि लो पावर वाला माइक्रोस्कोप एंड हाई पावर वाला माइक्रोस्कोप, इन दोनों के अंदर आपको क्या करना है, उसको देखना है। एंड यू विल फाइंड सम मोटाइल, आपको क्या मिलेगा, मोटाइल। मोटाइल बोलो तो क्या, तो मूवमेंट करने वाले होते हैं मोटाइल। मोटाइल बोलो तो मूवमेंट करने वाले, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इजीली जा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, वो होते हैं मोटाइल ऑर्गेनिज्म। ओके, और यहाँ पर हमारे ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ही छोटे हैं, इसलिए हम इसको माइक्रोब्स बोलते हैं। तो ये क्या है, तो मोटाइल माइक्रोब्स है विथ इरेगुलर शेप। मतलब इसका शेप जो है वो डिफरेंट है, मतलब कि एक सरी का इसका जो शेप है वो नहीं होता है, इसलिए इनको हम इरेगुलर शेप्स बोलते हैं। उसके बाद दीज आर अमीबी। ओके, सो ये क्या है, तो अमीबी। सो अमीबी जो है, अमीबा या फिर अमीबा, तो ये जो सिंपल में ये जो है प्रोटिस्टा के अंदर आता है, बिकॉज इसके अंदर शेप नहीं होता। उसके बाद ये मूवमेंट करता है, मतलब मोटाइल होता है। एंड ये जो है यहाँ पर पॉन्ड वाटर के अंदर मिलता है वो अमीबा। उसके बाद है वॉलवॉक्स, देन यूग्लेना, उसके बाद है पैरामोशियम। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंट क्या है, तो ऑर्गेनिजम्स है जो कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया, एक्टिविटी करने के बाद आपको समझ में आएगा या फिर दिखेगा आपको ऐसे स्ट्रक्चर, वो आपको दिखेंगे प्रोटिस्टा किंगडम के एनिमल्स के। ठीक है, तो यह है प्रोटिस्टा। उसके बाद देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स अब देखते हैं। तो चलो देखो, प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और इसको हम यूनिसेलुलर भी बोल सकते थे। ठीक है, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को रिप्लेस करके हम क्या बोल सकते थे, प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एनक्लोज इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ऐसी सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है उसको हम क्या बोलते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है इसके जगह पर हम यूनिसेलुलर लिख सकते थे, और दूसरी बात यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है इसकी जगह पर हम यूकैरियोटिक विथ यूकैरियोटिक सेल ऐसा भी बोल सकते थे। ठीक है, तो ये जो है वो आप लिख सकते हो, इसको आप छोटा करके ध्यान में रखो, बाद में इसको बड़ा करके आप लिख सकते हो। सो फर्स्ट कैरेक्टर्स हम दे सकते थे, प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हम कह सकते थे कि प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर विथ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो इसका ही बड़ा वाला एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी ये कुछ नहीं। उसके बाद दे हैव सूडोपोडिया और हेयर लाइक सिलिया। तो यहाँ पर जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमने पहले देखा था कि ये ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन करते हैं, मतलब कि मोटाइल होते हैं, मूवमेंट करते हैं, और मूवमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर चाहिए। जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है वो लेग्स है जिससे वो मूवमेंट कर सकता है, तो इसी तरीके से जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि उनको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, जिसमें कि जो है वो हेयर लाइक सिलिया होते हैं, मतलब कि हेयर के जैसे सिलिया, या फिर सूडोपोडिया, और यहाँ पर फ्लैजेला, ये जो है विप के जैसा फ्लैजेला होता है। तो 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर लोकोमोशन में होते हैं। फर्स्ट है सूडोपोडिया, देन है सिलिया, देन है फ्लैजेला। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो, ये है हमारा फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। ठीक है, सूडोपोडिया, सिलिया एंड फ्लैजेला। फ्लैजेला कैसा है, विप के जैसा, विप लाइक, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो ये फ्लैजेला है। उसके बाद सिलिया जो है वो हेयर के जैसी है, जो कि यहाँ पर यूग्लिना के ऊपर ऐसी होती है। ठीक है, ऐसी हेयर्स की जैसी या पैरामीशियम के ऊपर होती है। और उसके बाद जो है बाद में होता है सूडोपोडिया, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर उसका इन्वेजिनेशन होता है, मतलब वो बाहर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स सेकंड है, मतलब कि इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब कि 3 ऑर्गन होते हैं, सूडोपोडिया, हेयर लाइक सिलिया एंड विप लाइक फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन बोले तो मूवमेंट करना एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। उसके बाद देखो थर्ड वाला है ऑटोट्रॉप्स। ये सभी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ये सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑटोट्रॉप्स होता है, मतलब कि ये खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म विच कैन एबल टू मेड देयर ओन फूड बाय इटसेल्फ आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। ओके, सो ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं बिकॉज वो उसका जो खाना है वो खुद बना सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें यूग्लेना आता है, उसके बाद है वाइवॉक्स, उसके बाद है कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जो है क्लोरोफिल,
ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो फूड बनाने के लिए हेल्प करता है प्लांट्स को, और वो प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर ऐसा कुछ सब्सटेंस है, ऐसा पिगमेंट है जो खुद का खाना खुद बनाने के लिए हेल्प करता है, इसलिए ये एबल है खुद का खाना खुद बनाने के लिए, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद हेटेरोट्रॉफ्स, मतलब कि ये जो प्रोटिस्ट है इसके अंदर ऑटोट्रॉफ्स भी है एंड हेटेरोट्रॉफ्स भी है। हेटेरोट्रॉफ्स में अमीबा एंड पैरामीशियम ये जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स में है। ऑटोट्रॉफ्स में यूग्लेना वाइवॉक्स जो है वो है, बिकॉज उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। और ये अमीबा पैरामीशियम है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसलिए ये खुद का खाना खुद नहीं बना पाते और इसलिए ये हेटेरोट्रॉपिक्स है, ठीक है। तो ये जो है आपको देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं किंगडम फंजाई, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा हो गया हमारा, किंगडम प्रोटिस्टा हो गया। अब देखते हैं किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई क्या है, तो देखो ये किंगडम फंजाई के एनिमल्स अगर आपको देखने हैं तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कौन सी एक्टिविटी है, देखो टेक अ मॉइस्ट पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड या फिर भाकरी, अगर आपके घर में कुछ भी है, मतलब वीट से बनी हुई भाकरी, उसके बाद ब्रेड है, तो आप ब्रेड जो है हर किसी के साथ मतलब घर में होती है, तो आप क्या करो यहाँ पर, एंड कीप इट इन कंटेनर विद लीड फॉर 2 to 3 days, मतलब कि आपको उसको पैक करके रखना है, ओके। सो टेक अ मॉइस्ट पीस ऑफ ब्रेड जो है उसका मॉइस्ट ब्रेड लेनी है आपको, उसके ऊपर थोड़ा वाटर डालना है और उसको थोड़ा एक कोने में रखना है, ओके, कोने में। एंड आफ्टर 2 to 3 days, और बाद में 2-3 दिन हो जाने के बाद, फाइन कॉटन थ्रेड लाइक स्टफ इज फाउंड ग्रोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेड। तो ब्रेड के ऊपर क्या होगा कि थ्रेड लाइक कॉटन के जैसा कुछ सब्सटेंस आपको मिलेगा, और वो जो है वो फंजाई होता है। सो प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट ऑफ फ्यू थ्रेड्स फ्रॉम दीज, ओके। सो माउंट प्रिपेयर करनी है, मतलब क्या करनी है, तो एक सिंपल में ग्लास लेना है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लास स्लाइड, और उसके ऊपर थोड़ा वो जो हमारे ब्रेड के ऊपर आया है थोड़ा कॉटन के जैसा थ्रेड के जैसा, उसको थोड़ा लेना है ऐसा, उसके ऊपर कवर स्लिप डाल देना है, मतलब उसको माउंट बोलते हैं, ओके। एंड फ्रॉम दिस कल्चर एंड ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप, और इसको अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर इसको डालना है नीचे और देखना है कि कैसा स्ट्रक्चर दिखता है। तो आपको जो है वो इस तरीके इसका स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देगा। ये जो है फंजाई है, जिसमें कि राइजोइड्स होते हैं जो कि रूट का काम करते हैं। उसके बाद ये हाइफा होता है, ये अपोफाइसिस होता है, ये क्यूलिमेला होता है, देन ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर स्पोर्स आते हैं, डेवलप होते हैं, और ये स्पोरेंजियोफोर है, ठीक है। तो ये स्पोरेंजियोफोर, ये स्पोरेंजियम, और इसके अंदर के स्पोर्स, ठीक है। तो ये आपको जो है फंजाई के अंदर आपको ध्यान में रखना है। तो ये है फंजाई। तो फंजाई के ऑर्गेनिज्म, फंजाई किंगडम के ऑर्गेनिज्म अगर आपको देखने हैं तो आपको एक मॉइस्ट करनी होगी ब्रेड जो है, उसको मॉइस्ट करने के बाद उसको 2-3 दिन के बाद अगर आप उसको एक कोने में रखोगे, 2-3 दिन के बाद एक कॉटन के जैसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर थोड़ा आपको कॉटन के जैसा दिखेगा, उसको आपको एक स्लाइड के ऊपर लेना है और दिखना है कि आपको क्या दिखता है। तो ये आपको दिखेगा, और वो होती है फाइलम फंजाई, और वो होते हैं किंगडम फंजाई के एनिमल्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किंगडम फंजाई। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक हो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम फंजाई, तो देखो फर्स्ट है दीज आर नॉन ग्रीन, ये नॉन ग्रीन है क्योंकि ग्रीन कलर के नहीं होते। उसके बाद यूकैरियोटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ये कैसा है, ये यूकैरियोटिक है, मतलब इसके अंदर जो सेल होती है जिसका न्यूक्लियस है वो पूरा का पूरा डेवलप होता है, इसलिए ये यूकैरियोटिक होते हैं। एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोले तो ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। उसके बाद मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक वर्ड जो है वो आपके लिए थोड़ा यहाँ पर न्यू है। सैप्रोफाइटिक बोले तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड मटेरियल से अपना खाना लेता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड मटेरियल से अपना खाना लेता है उसको हम सैप्रोफाइटिक बोलते हैं, ओके। उसको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉप्स या फिर सैप्रोफाइटिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमको सैप्रोट्रॉप्स है। सैप्रोट्रॉप्स बोले तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड मटेरियल से खाना लेते हैं। सो दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डिकेइंग बोले तो डेड ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग बोले तो खराब हुआ, ओके, सड़ा हुआ खाना जो होता है ऑर्गेनिज्म जो है उसके ऊपर जो आता है ना वो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, वो सैप्रोफाइटिक या फिर उसको हम सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। उसके बाद ये जो है ये सेकंड वाला क्या है, तो फिर दे आर सैप्रोट्रॉप्स। उसके बाद दे आर नॉन ग्रीन एंड हेटेरोट्रॉपिक। उसके बाद थर्ड, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड एज काइटिन, ओके। सो काइटिन जो है वो क्या है, तो एक सेल वॉल जो है इसकी बनी होती है इस यहाँ पर टफ सब्सटेंस से, ओके, कॉम्प्लेक्स शुगर से, उसको हम काइटिन बोलते हैं। उसके बाद है 4, सम फंजाई आर थ्रेड लाइक। सम फंजाई जो होती है वो थ्रेड के जैसी होती है, ओके, धागे की जैसी, और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर मिनी न्यूक्लिया बोलो तो बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ओके। सो उसके बाद है 5 एग्जाम्पल्स बेकर्स ईस्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो बेकर्स ईट
ईस्ट, उसके बाद है एस्परगिलस, ओके फंजाई ऑन कॉर्न, उसके बाद है पेनिसिलियम एंड मशरूम्स। मशरूम जो है वो फंजाई है एक टाइप की, जिसको हम खाते हैं डेली फूड में, हम उसका इस्तेमाल करते हैं बिकॉज उसके अंदर जो प्रोटीन होता है बहुत ज़्यादा होता है, ओके रिच कंटेंट ऑफ प्रोटीन इन इट, दैट्स वाई वी यूज़ मशरूम इन आवर डेली नीड्स और इन योर डेली वेजिटेबल्स। सो हमारे जो डेली डाइट है उसके अंदर हम उसको यूज़ करते हैं बिकॉज उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो मशरूम भी क्या है, तो एक फंजाई का एग्जाम्पल है। ओके सो ये आपको पढ़ना है। फर्स्ट में यूकैरियोटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद जो है वो सैप्रोट्रॉप्स है, उसके बाद यहाँ पर सेल वॉल जो होती है उसको हम काइटिन बोलते हैं बिकॉज वो टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर से बनती है। उसके बाद ये थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यहाँ पर थ्रेड लाइक होते हैं एंड उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिया बहुत सारे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो ये आपको बताना है और उसके एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं। तो ये हो गया हमारा, हमने क्या देखा, तो यहाँ पर मोनेरा देखा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा देखा एंड किंगडम फंजाई देखा। तो ये तीनों हमारे हो गए। तो उसके बाद मोनेरा हो गया, प्रोटेस्टा हो गया, फंजाई हो गया, उसके बाद प्लांटी एंड एनिमेलिया आता है। ओके वो हम बाद में देखेंगे, वो जो है पार्ट 3 के अंदर देखेंगे। तो यहाँ तक जो है हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ इस वीडियो को जो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।